नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर अग्निकांड में मृतकों की संख्या हुई 7, कई घायलों की हालत गंभीर। जयपुर अग्निकांड पर स्वास्थ्य मंत्री बोले 35 घायलों में से 50% आधे जल चुके, इलाज जारी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की तबियत बिगड़ी, आज के उनके सभी कार्यक्रम रद्द। दिल्ली के डीपीएस द्वारका में सुबह सुबह बम की धमकी, जांच में नहीं मिला कोई भी संदिग्ध। पंजाब में तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार के खिलाफ जांच के लिए पैनल गठित। कानपुर के सीसमऊ में नाले में एक नवजात की गिरकर मौत के बाद महापौर ने नाले के पास रहने वाले झोपड़पट्टी वालों से मुलाकात की। महापौर ने नवजात की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए परिजनों से बात की और अनाथ बच्चों को गोद लेने की अपील की। महापौर ने बताया कि सीसमऊ नाले में अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और इसके मद्देनजर उन्होंने नाले की मरम्मत करने और उसके दीवार और जाल से ढकने का निर्णय लिया है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। स्वच्छता अभियान पर भी महापौर ने नगर निगम पार्षद और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और शहरवासियों से स्वच्छता में भागीदारी बनने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री में स्वच्छता मिशन को साकार करने में भी सभी का सहयोग मांगा। बहुत दुखद बात है। मैं थी नहीं, मैं एक बच्ची है उसको मैं बधाई देना चाहती हूँ जिसने मुझको फोन किया कि माता जी एक बच्ची गिर गई और बच्ची की लाश जो है वहां मिली। लेकिन मैं आज सुबह गई थी, मैं उसके पूरे परिवार को देखा है। 8 भाई बहन, 4 बहन 4 भाई हैं। एक बहन मर गई, बाकी 7 बच्चे हैं। उसके लिए हमने रहने की भी व्यवस्था कर दिया। एक जमीन पड़ी हुई है नगर निगम की, जिसमें लोगों ने बना लिया है, तो थोड़ा पड़ा है, तो जिसमें काफी है कि बच्चे उसमें अपना गुजर बसर कर सकते हैं। और हमारे शहर में कई संस्था है, उनसे मैं प्रार्थना करूंगी कि एक बच्चों के गोद ले लें और बच्चों की पढ़ाई लिखाई करें। हमें इस पर कोई और बात नहीं बोलना है। आज जो मुझे पहले करना चाहिए वो मैं आज कर रही हूँ, इसलिए मैं हो सकता है मैं अपने को माफ न कर पाऊं। आज पूरा बजरिया से लेकर वीआईपी रोड तक कल सवेरे बेहद अतिक्रमण, एक भी पूरे नाले के ऊपर कुछ नहीं बचेगा। उसके चौतरफा 4 फुट क्या कहते हैं दीवार, और दीवार के ऊपर 10 फुट की जाली लगाएंगे। आपने देखा होगा जहाँ मेरी बड़ी बहन आदरणीय पूर्व मंत्री प्रेमलता जी रहती है, वहाँ मंदिर है। मंदिर के पास कम से कम 1 ट्रक कूड़ा है। लोग नगर निगम को कहते हैं, आज मैं जयपुर के गज से आ रही हूँ, मैं इंदौर गई, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो खुद सफाई में आगे आए। आज जो भर भर के कूड़ा नाले में फेंका जा रहा है, ये कोई, अभी मैं खड़ी होकर के जाने से पहले मंदिर के पीछे से छनवा के पूरा कूड़ा निकलवाया। आज मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि या कहाँ से मेरे में कमी है, या मेरे पार्षदों में कमी है, या मेरे नगर निगम में कमी है, जो हम जनता के ये नहीं समझा पा रहे हैं कि आप मेरे स्वच्छता में मेरा साथ दो। मैं शहर वासियों से यही कहना चाहूंगी, स्वच्छता में हमारा साथ दे। हमारे प्रधानमंत्री का ये मुख्य अभियान है और हमारी जनता का भी ये मुख्य अभियान होना चाहिए स्वच्छता। मैं नाले की तो जितना शहर का नाला है उसके लिए मैं पूरा प्रबंध इस साल से लग जाऊंगी। नए साल तक शहर को तोहफा दे करके मैं सारे नाले का कुछ न कुछ। सहारनपुर के नकुड़ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेताओं ने नकुड़ स्थित बिजली घर में एक धरना दिया। इस धरने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में हो रही समस्याओं को लेकर ध्यान आकर्षित करना था। किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने इस समस्याओं को उजागर किया, जिसमें बिजली की अनियमित आपूर्ति, अत्यधिक कटौती और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त बिजली की कमी के साथ और भी कई मुद्दे शामिल हैं। देखिए हमारे संवाददाता के साथ ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज हम जहां पर मौजूद है वो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना।
जहाँ पर आपने देखा कि 13 मांगों को लेकर के आखिरकार वहाँ पर जो हरियाणा में है या पंजाब के किसान एक तरह से धरने पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर भी नकुड़ के अंदर भी भारतीय किसान यूनियन ने एक तरह से धरना दिया है। धरना किस प्रकार का है, क्या तमाम समस्याएं हैं, किस प्रकार से क्यों धरने पर राजी इस तरह तैयार हुए, क्योंकि ये हुक्का है, क्योंकि हुक्का हमने पहले भी दिखा था, लेकिन ये हुक्का जो है अब की बार भारतीय किसान यूनियन का हुक्का है। और इनके साथ हमारे साथ में कमलेश जी है, इनसे सीधी बात करेंगे कि कमलेश जी आखिरकार जो हुक्के पर है, आज हुक्के की गुड़गुड़ाहट यहाँ पर क्यों है? क्योंकि घर पे होती है अलग बात है, लेकिन आज ये बिजली घर में है, क्या कहेंगे सर? आज विद्युत विभाग की समस्याओं को लेकर यहाँ लोग परेशान होकर इकट्ठे हुए हैं। एक किस्म से धरना दिया गया। यूँ 6-7 महीने हो गए इनके इंतज़ार करते 3-4 मुद्दे तो ऐसे हैं वो बहुत संगीन है, जिससे 6 महीने हो गए हमें चूर्ण दे रहे, 2 दिन में कर रहे, 4 दिन में कर रहे। एक मुद्दे में तो चीफ साहब के भी आदेश हुए पड़े। अब ये पता नहीं एक्शन अपने ने चीफ से भी ऊपर मानना कौन है क्या है, करड़ा पकड़ा है यहाँ छाती पर हाथ धर ले, मतलब 8 का मरीज हूँ। अरे भाई जब तेरे बस की नौकरी नहीं है तो ट्रांसफ़र करा ले, अपना छुट्टी ले ले, अपने घर रहे, दूसरा देखा एक्शन यहाँ के। एक बंदा एडे का मामला है, जो दबंग आदमी थे उनकी साइड से तो रोड पर खंबे लगा दिए। एक सुशील है, वो बेचारा अकेला है, घर में अकेला ही है, बच्चे उसके बाहर रहे हैं, उसके खेत में 2-3 फुट बाहर खंबा गाड़ दिया। हमने एक्शन साहब से दिखा जाए कि खुद मैं भी गया, 5-7 साथी हमारे किसान इन्होंने के गए, मगर भाई इसके साथ गलत हो रहा, न्याय है कि अन्याय है कि नहीं, गलत है यूँ। और हम इसे हमें 4-8 दिन का टाइम दो, आप 8 दिन में मैं इसको रोड पकड़वा दूँ किनारे। अब कभी कुछ बहाने ले, कभी कुछ ले, हम भी कहते कहते थक लिए, आज मजबूरन हो के हमें ये कदम उठाना पड़ा। कभी एक्शन साहब पर भी हो, कभी खादी का कुछ या खादी का कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रभाव हो, कुछ ऐसा होगा? जब खादे का खाके का प्रभाव है या कुर्सी कन्यादान में तो मिल नहीं रही उसे, ये तो जनता की सेवा के लिए है। अपनी नौकरी को देखा खादी वाले ने बचा पाएंगे इसे। एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत है, या तो आर पार के लड़ाई लड़ना जाने। इसे तो मोदी को भी गिरा दिया था, मोदी में तो माननी पड़ी, भले चाहे नहीं लागू नहीं करिए, लेकिन माननी पड़ी। 13 महीने धरना चलिया, और यहाँ 3 महीने चल जो, 6 महीने चल, तो हमें तो डब्बा पड़ रहा है। 13 महीने में वहाँ रह लिए तो यहाँ 6 महीने रह सकते हैं। यह तो धरना शांति प्रिय धरना है, 2 दिन की इंतजार देखनी इसकी, आज की कल की। आते हैं ठीक है, नहीं आते तो बिजली घर का ताला लगेगा, और उसके बाद तब भी नहीं समाधान तो फिर रोड जाम होगा। तो आज जब सुबह से बैठे तो एक्शन साहब से कुछ बात हुई? नहीं बात हो भाई, कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया, बात भी नहीं कर रहे हैं ना, किसी ने नहीं बात की। तानाशाही ज़्यादा चल रही है यहाँ से, ये तो लोगों का कनेक्शन काटने में, पैसे लूटने में भाग रहे सारे। इनकी तानाशाही के आर पार की लड़ाई है किसान यूनियन की विद्युत विभाग की। रात में छापे मारने कि अब तक कोई नंगा पड़ा, कोई कैसे पड़ा, अपने बच्चों में कैसे पड़ा, कोई गरीब है, कोई कैसा है, बेसहारा है, रात तो छापे मारते फिर रहे। ये कोई नियम है, नियम के बिल्कुल विरुद्ध है इनके सारे काम। चलिए, क्या कहेंगे जी? हमारा तो धरना चल रहा जी, यहाँ धरने बैठे। धरना चल रहा होगा, गन्ने का भी सीजन चल रहा था, तो गन्ने का भी करो जान काम, मजदूर लाया किसी ने दूसरे पे करवाओगे, ट्रेल मिल में खड़ी कर तड़के ही। अब धरने बैठ के रात नंबर आगा चला लियाओगे अपनी, और क्या रात करेंगे? को यहाँ टेंट लगा, क्या होगा? लगाओगे टेंट, लगाओगे यहाँ एक भी, रात न रुकेंगे यहाँ किसान, रात को भी रुकोगे? हाँ रात नहीं रुकेंगे। तो रात की भी तैयारी हो जाएगी, 5 मिनट तैयारी कर दो, नहीं हमारे लगती, सब सामान हमारे तैयार है। हम तो भरकान लग रहा है, ट्रैक्टर भर का आ जाएगा, क्या बात है, ट्रैक्टर घर घर खड़े हमारे पे, इतने खड़े एकदम आ जाएंगे। तो अच्छा, वो मेन चीज़ इन्होंने जो बताई, कमलेश जी ने जिस प्रकार से बताई कि ये जो समस्याएं हैं किसानों की, इसमें और भी आप समस्या कुछ बता रहे कि ये समस्या भी एक बता रहे थे, मेरे याद आ रहा है कुछ। कौन सी और भी समस्या बता रहे थे कि एक समस्या हो रहा है, खंभों को बता रहे, खंभे की लाइनें कहीं और को थी, कहीं और को कर दिया। ये तो है ही, खेतों की लाइन ना जो है 11,000 इतनी नीचे लटक रही है। अगर खेत बोएंगे हम, ट्रैक्टर का सलेंसर है उसमें,
लिख के दे लिया, बदलने को तैयार ही नहीं है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जड़ गया भुन गया, कोई अपना इलाज करवाता फिर उनके पीछे कागज लगाया तो कागज कार्रवाई कोई है नहीं, फिर कुछ नहीं है बिल्कुल भी। जो लाइनमैन है लड़के जो लगा रखे संविदा कर्मी, वह केवल पर्चे ठमा रजिस्टर तड़ गए, घर घर फिरेंगे, पैसे दो भाई, बिजली का बिल दो, फलाना करो ढिगड़ा करो, काम न करना नहीं तो कोई तार टूट जो कहीं कुछ हो जो उन्हें तो मतलब नहीं है। एक उनके पीछे पता नहीं क्या लगाया टीटू पीटू सा, और वो उनकी गले चला और वसूली पे लग गए। हाँ, वह वसूली करने फिर तड़के में सब उधर फोन करना, हाँ भाई तेरे पे बिल है, अगला आदमी की समस्या में घिरा, एक और टेंशन पैदा करता है फोन पे ही में। तो इन्हें तो अब की बार जो हम बैठे मेरी समस्या है भाई, हम अपने पूरे क्षेत्र वाले किसानों से आग्रह है, अनुरोध है, किसी कोई समस्या है एक उस पर टाइप करा लो और उसे यहाँ से दीवार पर चस्पा कर दो एंड का। जो क्षेत्र की समस्या होगी पहला वहाँ पूरी होंगी, वहाँ समस्या समाप्त होंगी, उसके बाद धरना उठेगा, उसके बाद ये गांव में एंट्री करेंगे, बिल लेने की एंट्री करो चाहे कुछ भी करें, गांव में निबड़न देने के। अगर वह समस्या उस गांव की समाधान नहीं होगा, किसी गांव में कोई समस्या है तो उसको लिख कर यहाँ चस्पा करो, अगर वह समस्या का समाधान करे बिना गाँव जाते हैं तो उन्हें जोड़ कर उस वाले कोट्ठे में मूंद कर और मिर्चों की धुनी दी जाएगी बढ़िया बड़ी। अब की बार इलाज पक्का होगा इनका। तो मिर्चों की धुनी की बात करी है, आप क्या कहेंगे चौधरी साहब? भाई बिजली घरों तो जेई ने एक्शन ने सबने धंधे पकड़ लिए जा, सुबह लिख रहे हैं चाहे लड़के ले 20 कनेक्शन काटे हैं, एक पे एफआईआर करें, चल्ले सामने भेज दें, बाकी पैसे लेके जड़वा दें, जबकि किसान को कहाँ बिल दे दिया, बिल नहीं दे दिया और घट्टे में चला 1000-2000 रुपये दे दिए। ये मुद्दा पकड़ रखा है ना। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर स्थित पोभारी गांव के एक हिस्से में अवैध रूप से बसावट हो गई थी, जो अब उत्तर प्रदेश की सीमा में शामिल हो गया था। जिला अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इस अवैध हिस्से को जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा। ये कदम राज्य सरकार द्वारा सीमा विवादों के समाधान और अवैध कब्जों को हटाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिला अधिकारी ने स्थानीय प्रशासन को आदेश दिए हैं कि यह प्रक्रिया शीघ्र और बिना किसी बाधा के पूरी की जाए। ये मामला कई महीनों से चल रहा था और अब प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। कानपुर में काकोरा क्रांति के अहम शहीदों के बलिदान दिवस पर कैस्को कर्मचारियों और अभियंताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर शहीदों का भारत बनाओ, बिजली का निजीकरण हटाओ का नारा दिया। कर्मचारियों और अभियंताओं ने बिजली घर परेड पर इकट्ठा होकर कैंडल लाइट्स और निजीकरण विरोध प्ले कार्ड्स के साथ नारेबाजी की। सभा में शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफा उल्ला खान समेत अन्य ने राजेंद्र लाहिड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शपथ ली कि बिजली का निरीक्षण स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि विद्युत परिषद के विघटन के बाद प्रबंधन की नाकामी के कारण घाटा बढ़ा है और अब सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। मैं राजा भरत अवस्थी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कानपुर नगर। आज पूरे देश में हम लोग जो काकोरी कांड के शहीद थे उनकी शहीदी दिवस पर आज हम लोग निजीकरण के विरोध में, जो सरकार निरंतर निजीकरण पर काम कर रही है, जनता विरोधी काम कर रही है, कर्मचारी विरोधी काम कर रही है, उन चीज़ों को लेकर के आज सारे भारतवर्ष में विद्युत विभाग की तरफ से आज हम लोग निजीकरण का विरोध मना रहे हैं। मैं राज्य कर्मचारियों की ओर से, शिक्षकों की ओर से मैं विद्युत विभाग के साथ आज इनसे कंधा से कंधा मिला करके खड़ा हूं और इस विरोध दिवस और इस हमने कैंडल जला करके हम सरकार को अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि अगर आपने निजीकरण बंद नहीं किया तो अभी ये विद्युत विभाग के कर्मचारी कैंडल लेकर के आपका विरोध कर रहे हैं। आगे आने वाली स्थिति और इससे ज़्यादा भयानक होगी। उत्तर प्रदेश राज्य का कर्मचारी शिक्षक निजीकरण के विरोध में कैंडल मार्च के साथ पूरे प्रदेश के कार्यालयों को बंद कराने का काम करेगा और यही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत सरकार के भी जितने भी हमारे कार्यालय हैं हमारे विद्युत कर्मचारियों का साथ देंगे।
कानपुर नगर हमेशा संघर्ष का ये शहर रहा है। चाहे आज़ादी की बात हो, चाहे किसी आंदोलन की बात हो, इस शहर ने निर्दलीय के रूप में सुरजीत बनर्जी को कई बार सांसद बनाया। ये मजदूरों का शहर है, कर्मचारियों का शहर है। अगर सरकार ने हमारे कर्मचारियों की बात को नहीं सुना तो निश्चित रूप से राज्य कर्मचारी परिषद, हमारे विद्युत कर्मचारी के जितने भी हमारे कर्मचारी साथी और अधिकारी खड़े हैं, हम इनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर देंगे और सरकार से कहेंगे कि इनका निजीकरण वापस लो। धन्यवाद। मैं असित कुमार सिंह, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संयुक्त मंच का संयोजक हूँ कानपुर से। आज हम लोग जो समर्थन कर रहे हैं वो शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही सरकार को भी चेता रहे कैंडल रोशनी के द्वारा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करना चाहिए और ये निजीकरण में ले जाने के लिए जो उद्योग ले जा रहे हैं, ये से बेरोजगारी भयानक रूप से बढ़ेगी और बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो ये आप जो है उत्पादन के क्षेत्र को जिस तरीके से निजी के क्षेत्र में ले जाना चाह रहे हैं तो शोषण का भी एक बहुत बड़ा व्यापक रूप देखने को मिलेगा। तो इस शोषण के खिलाफ, इस निजीकरण के खिलाफ हम लोग पूरा समर्थन राज्य कर्मचारियों के साथ साथ हम लोग बिजली कर्मचारियों को भी दे रहे हैं, ताकि हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि निजीकरण बंद होना चाहिए और सरकार जो जनहित में बनाए गए थे ये उद्योग, उन उद्योगों को जनता के हित में चलाए रखना चाहिए। नहीं तो आने वाली तारीख में हम कानपुर के आंदोलन को बाकायदा सड़कों पर उतारने का काम करेंगे। जिस तारीख में हम कानूनों को जनता के हित में बनाए गए थे ये उद्योग, उन उद्योगों को शुरुआत से कह रहे हैं कि निजीकरण बंद होना चाहिए और सरकार जो जनहित में बनाए गए थे ये उद्योग, उन उद्योगों को जनता के हित में चलाए रखना चाहिए। नहीं तो आने वाली तारीख में हम कानपुर के आंदोलन को बाकायदा सड़कों पर उतारने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज हम लोग मानव श्रृंखला के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और पूरा समर्थन हम बिजली कर्मचारियों को देने के लिए आए हैं। गुजरात के अमरेली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजूला के हिंडोला चौराहे पर पिकअप मैजिक और ट्रक की हुई टक्कर। पिकअप मैजिक के ट्रक के पीछे टकराने से 4 लोग घायल। राजूला से जाफराबाद जा रही पिकअप मैजिक का हुआ हादसा। पिकअप मैजिक में सवार 4 घायल 108 एम्बुलेंस से भेजे गए अस्पताल। राजूला पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शुरू की जांच। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पर्ल्स 24 न्यूज की ओर से आपको और आपके परिवार को मैरी क्रिसमस। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपना का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। केजे ज्वेलर्स की ओर से आपको और आपके परिवार को मैरी क्रिसमस। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस ने जानलेवा चाइनीज मांझा विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 लाख रुपए कीमत का 9 बंडल चाइनीज मांझा जब्त किया।
पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देश पर जिले भर के चौकियों को ये आदेश दिए गए हैं कि चाइनीज मांझा जो पशु पक्षियों को घायल कर सकता है और मानव जीवन के लिए भी खतरनाक है, उसके विक्रेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। पुलिस ने इस दिशा में सख्त कदम उठाए हुए चाइनीज मांझा के विक्रेताओं पर कार्रवाई की है। देखिए, चाइनीज मांझे की शिकायत काफी मिल रही थी और बीच में सुनने में भी आया था कि कुछ पशु पक्षी भी इसमें इंजर्ड हुए हैं और लोगों को भी बड़ा खतरा इसमें हो रहा है और यह प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो हमने 3 टीमें बनाकर जहां जहां चाइनीज मांझे बिकते थे या पतंग का काम होता था वहां पे छापा डलवाया है। तो 3 जगह से हमको भारी मात्रा में यह चाइनीज मांझा मिला है। ये 7-8 बंडल हमको चाइनीज मांझा मिला है और ये लगभग 2 लाख की कीमत का यह मांझा है। और जब हमने इसको जब्त किया तो वहाँ पे काफी भगदड़ का माहौल भी हो गया था और मैसेज साफ था कि चाइनीज मांझा किसी भी तरीके से शहर में बिकना नहीं चाहिए और ना ही ये पतंग में यूज होगा। हम तीनों जो है गोलू मालवी, इसमें प्रमोद मालवी और धर्मेंद्र मालवी, ये तीनों के पास से यह मांझा जब्त हुआ है। तीनों के विरुद्ध अलग अलग प्रकरण हम पंजीबद्ध कर रहे हैं और शहर में जहां भी मांझे की सूचनाएं मिल रही है वहां पे हम जरूर जाएंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजय पांडे सर का भी इसमें सख्त आदेश है कि किसी भी प्रकार से चाइनीज मांझे का विक्रय नहीं होना चाहिए, ना ही उपयोग होना चाहिए। भुवनेश्वर में संसद परिसर में विपक्षी नेता राहुल गांधी द्वारा धक्का दिए जाने के बाद सांसद प्रताप सारंगी के गिरकर घायल होने की घटना अब राजनीति चर्चा का विषय बन गई है। इस घटना की विभिन्न स्तरों पर निंदा की गई है और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। साथ ही ओडिशा में भी इसका कड़ा विरोध हुआ है। भाजपा युवा मोर्चा राजधानी भुवनेश्वर के मास्टर कैंटीन चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध में राहुल गांधी का पुतला जलाया गया। इसके साथ ही राहुल गांधी से घटना के लिए माफी मांगने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। युवा मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि राहुल गांधी मांगों को नहीं मानते हैं तो आने वाले दिनों में उन्हें ओडिशा की धरती पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही कई गलतियां कर चुके हैं, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है वह अत्यंत निंदनीय है। एक वरिष्ठ सांसद के प्रति उनका व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है। राहुल गांधी सांसद बनने के लायक नहीं है। संसद परिसर में गुरुवार सुबह हुई धक्का मुक्की में ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिससे वह गिर पड़े और उनके सिर से खून निकलने लगा। घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। वहीं पंचकुला से भाजपा वार्ड पार्षद नरेंद्र लुबाना ने सैकड़ों समर्थकों के साथ राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी मुरादाबाद के नारे लगाए और उनका पुतला जलाया। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त भारतवर्ष के युवाओं को बताना चाहूंगा कि उन्होंने टीवी के ऊपर एक सांसद को साइकिल पे सांसद जाते देखा होगा। एक झोपड़ी में रहने वाला संसद उन्होंने जरूर देखा होगा। नाम चाहे उनको जरूर याद ना हो, नाम मैं बता देता हूँ। प्रताप सारंगी जी हमारे देश के एक ऐसे प्रतिष्ठित संसद हैं जो आज तक झोपड़ी में रहते हैं, आज तक साइकिल पर संसद में जाते हैं। राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो डिजर्व नहीं करते लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना, क्योंकि उन्होंने ऐसे नेता को धक्का मारकर, बुजुर्ग है 70 साल से अधिक उनकी आयु है, उनको धक्का मारकर उनको चोट पहुंचाने का काम किया। चोट लग गई, एक्सीडेंटली लग सकती है, पर इंटेंशन उनकी तब क्लियर होती है जब वो प्रताप सारंगी जी का हाल चाल ना पूछकर, उनकी फर्स्ट एड के बारे में ना पूछकर जाकर कहते हैं ये तो मेरा रास्ता रोक रहे।
इतना बुजुर्ग आदमी, कहना चाहता हूँ राहुल गांधी से, इतना बुजुर्ग आदमी आप धक्का मारकर चोट पहुंचा रहे हो किसी युवा। राणा जी क्या बात है, आज सारे इकट्ठा होकर यहाँ पर नारे लगा रहे हैं राहुल गांधी की, क्या वजह है? मैं कहूँगा ये हमारे देश के लिए और विपक्ष के अंदर विपक्ष का नेता राहुल गांधी होना हमारे देश के लिए एक शर्मनाक बात है। वो बात इसलिए शर्मनाक है क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक आज टीवी के सामने बैठकर ये बात देख रहा है कि जो विपक्ष का नेता है वो अपने पक्ष के जो सदस्य हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, उनकी बिना केयर किए उनको कैसे धक्के मार के उनको चोट पहुंचाने का काम करता है। प्रताप सारंगी भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, इस देश के एक प्रख्यात नेता हैं और हमारे सांसद हैं। ऐसे सांसद हैं जिसको भारत की 140 करोड़ जनता जो है वो देखती थी। साइकिल पे जाता है व्यक्ति संसद के अंदर, झोपड़ी के अंदर आज तक व्यक्ति रहता है। ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी ने धक्का मार के गिराने का काम किया, चोट पहुंचाने का काम किया। और उसके बाद जब विपक्ष के अन्य उनके साथी सांसदों ने कहा कि उसके चोट लग गई है, उसको देखकर जाने की बजाय, उसका हालचाल पूछने की बजाय, कहने की बजाय कि इनको फर्स्ट एड दिया जाए, वहां पर कहता इसने मेरे को धक्का मारा। इतना बुजुर्ग आदमी आप देख सकते हैं, क्या राहुल गांधी जैसे 54 साल के मैं कहूंगा युवा को धक्का मार सकता है क्या? ये देश की जनता सब देख रही है। इसी उपलक्ष्य में आज हम सभी यहाँ पर युवा साथी पंचकुला के कोने कोने से आए, 1 घंटे के अंदर अंदर मात्र यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनका पुतला फूकेंगे आज हम इसी चौक के ऊपर। शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। वार्ड 1 से भाजपा के पार्षद हो तो क्या लगता नहीं आपको कि बड़ा कोई नेता भाजपा का भी आना चाहिए यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक बड़ा नेता कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ एकजुट है। जैसे ही ये खबर सभी को मिली, हम सभी ने इस घटना का सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार में आप कल सभी की हमारे बड़े नेताओं की स्टेटमेंट भी देखेंगे और हमारे सभी बड़े नेता इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर होती अगर वो बाहर ना होते यहाँ से। हमने अपने सभी बड़े नेताओं को इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया है और मैं कहूँगा कि ये जो लोग यहाँ पर, जो युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के केवल कार्यकर्ता नहीं है। इनमें से अधिकतर लोग ऐसे भी आ रखे हैं जिनको इस बात का गुस्सा है कि राहुल गांधी, जिसको एलओपी बना रखा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना रखा है, उस व्यक्ति की नजर के अंदर संसद के एक सीनियर नेता की क्या इज्जत है। उस गुस्से में, उस रोष के अंदर ये युवा साथी सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। खनौरी बॉर्डर में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3 सांसदों और 8 विधायकों के साथ जगजीत सिंह डलेवाल से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को नहीं रोका गया तो वह संविधान को बदलने की कोशिश कर सकती है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से तकलीफ है, जबकि कांग्रेस बाबा साहेब को सम्मान देती है। बीजेपी झूठ बोलने की राजनीति करती है और ये देश जानता है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को किसानों से बेपरवाह रहने की आदत हो गई है और देश के किसानों के अंदर नाराजगी है। हुड्डा ने सरकार से अपील की कि वह जगजीत डलेवाल के आमरण अनशन को खत्म कराने के लिए तुरंत कदम उठाए और अहंकार छोड़कर किसान आंदोलन के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। खनौरी बॉर्डर पे जो ये किसान यूनियन का जो ये धरना और ये पक्का मोर्चा चल रहा है और किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी, जो मेरे ख्याल 23-24 दिन हो गए
जो आमरण अनशन के माध्यम से जो देश के किसानों की जो जायज मांग है उस जायज मांग के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हरियाणा से कांग्रेस पार्टी का हमारा ये एक डेलीगेशन, जिसमें हमारे 4 लोकसभा के हमारे सांसद हैं, आदरणीय जयप्रकाश जी सांसद हिसार से, केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी सांसद सोनीपत से, हमारे भाई वरुण मुलाना जी सांसद अम्बाला से, और स्वयं मैं रोहतक से सांसद, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व स्पीकर और मौजूदा विधायक थानेसर से आदरणीय अशोक अरोड़ा जी के साथ हमारे विधायक भी मौके पे उपस्थित हैं। हमारे विधायक नरेश सेलवाल जी, उकलाना से विधायक हमारे विधायक जसी पेटवाड़ जी, नारनौल से जो विधायक हैं हमारे विधायक इंदुराज नरवाल जी, बड़ौदा से जो विधायक हैं विधायक अंदर हंस जी, गुला चिक्का से विधायक है विधायक रामकरण काला जी, शाहबाद से विधायक हैं हमारे बहुत से वरिष्ठ हमारे पूर्व विधायक मेवा सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री रामबज लोधर जी, बहुत से वरिष्ठ साथी भी और भी जो सभी हमारे महावीर गुप्ता जी, बहुत से साथी यहाँ पे उपस्थित हैं जो आज हम लोग सरदार जगजीत सिंह डालेवाल जी के हालचाल पूछने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं, इस अवसर पे अपील भी करना चाहते हैं कि सरकार अपने अहंकार को और हठधर्मिता को छोड़े सरकार, और एक इंसानियत और संवेदनशीलता दिखाए। ये कोई नई मांग नहीं की जा रही किसानों द्वारा, ये वही मांगे हैं जो लिखित तौर पे स्वयं सरकार ने इनको माना था जब किसान आंदोलन को समाप्त कराया था। और जब सरकार ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया तो किसान ने दोबारा से इन मांगों को सरकार को याद दिलाया और ये दोबारा से आंदोलनरत किसान को होना पड़ा। अब संसद की स्थायी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से भी, जिसके चेयरमैन सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी हैं, स्थायी कमेटी की भी रिकमेंडेशन आ गई, कृषि संबंधित स्थायी कमेटी की, जिसमें कहा गया है कि एमएसपी की लीगल गारंटी किसान को अधिकार के रूप में देनी चाहिए सरकार को। सर्वसम्मति से वो रिपोर्ट आई है। तो एक और वो है, दूसरी तो सुप्रीम कोर्ट, इस पूरी पे सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड कार्रवाई चल रही है। तो मैं आज हम लोग सब मिलके सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि अविलंब सरकार सरदार जगजीत सिंह डालेवाल जी के आमरण अनशन को समाप्त कराए, जायज मांगों को मानने और बातचीत के लिए सरकार आगे आए। सरकार ने इस मामले में पहले भी थोड़ी अलोकतांत्रिक अपनी नीयत दिखाई है। जब 101 किसान जाना चाहते थे दिल्ली धरना देने तो उनको भी इजाजत नहीं मिली। दिल्ली में हर वर्ग को जाकर अपने अधिकारों के लिए धरना देने का अधिकार भी है और परमिशन भी सरकार देती है, लेकिन किसान से ही सरकार को क्यों इतनी बेरुखी है कि जब किसान जाना चाहे तो किसान 101 किसान भी जाना चाहें तो उनको इजाजत नहीं दी जा रही। ये देश का किसान इस बात को जब देखता है तो उसके दिल के अंदर बड़ी नाराजगी आती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था वो भी, और ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना लंबा आमरण अनशन चला, लेकिन सरकार की तरफ से जिस रूप से बातचीत करके जायज मांगों को मानते हुए इस आमरण अनशन को समाप्त कराना चाहिए था, उस तरह की कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। सरकार होश में आए, सरकार जागे और सरकार बातचीत तुरंत करे, ये हमारी मांग आज हम ये करना चाहते हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सरदार जगजीत सिंह डालेवाल जी की सेहत में सुधार हो और ये जो गतिरोध है ये जल्द से जल्द समाप्त हो, ताकि उनकी अच्छा स्वास्थ्य और उनकी लंबी आयु और वो लंबे समय तक किसान की लड़ाई लड़ सके।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोलने की राजनीति कर रही है, लोगों को भगाने का काम करती है, एमएनएसपी पे फैसले खरीद रही है। देखिए, ये पूरा देश जानता है कि झूठ बोलने की रणनीति किस राजनीतिक दल की। अम्बेडकर जी का अपमान जो किया गया है, इसको लेकर भी काफी नाराजगी है। देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कहा गया संसद में, वो अस्वीकार्य है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों की दिल की बात जुबान पे आ गई और ये साबित हो गया कि अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा को ना रोका जाता तो संविधान को बदलने की जो बात की जा रही थी, आज वो देश के सामने वो की भी जाती। ठीक, उनकी दिल की बात आई है, हम उसके पूरी तरीके से उस बात की हम निंदा भी करते हैं। और आज भी संसद में हमने देखा, केवल वहीं तक नहीं था, उसके बाद जो कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया बाबा साहब की तस्वीर लेकर, भाजपा वालों ने उस बाबा साहब की तस्वीर पर जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगाकर अपने सोशल मीडिया में ऑफिशियली डालने का काम किया। तो बाबा साहब के प्रति कितनी भाजपा वालों के दिल के अंदर कितनी तकलीफ है बाबा साहब के नाम से, ये दिखाई दे रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य बात है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के आदर्शों के लिए, उनके सिद्धांतों के लिए लड़ते रहेंगे। 24वां दिन है आमरण अनशन का, लगातार हर दिन बढ़ता जा रहा है, तबीयत खराब होती जा रही है, तो भाजपा किस बात का इंतजार कर रही है? क्या एक किसान की कुर्बानी मांगना चाहती है भाजपा? लंबा समय हो गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना लंबा समय हो गया। ये असंवेदनशीलता और अहंकार की पराकाष्ठा है। हजारीबाग पुलिस को 2 हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कटकमदाग के उदय साहू और खीर गांव के मंजीत यादव की हत्या का पर्दाफाश कर लिया है। उदय साहू की हत्या 2 दिसंबर को झील के पास अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर की गई थी। इस मामले में एसआईटी की जांच के बाद संतोष कुमार मेहता और राहुल पासवान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर 29 अक्टूबर को मंजीत यादव की हत्या हुई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी सुनीता देवी ने 5 लोगों पर साजिश रचकर हत्या करवाने का आरोप लगाया था। इस मामले में मुख्य आरोपी राजकुमार गुप्ता और हेमंत के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, जबकि निरंजन यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और उनकी जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। अभी तक जो ये बात सामने आई है कि उनके पार्टनर ने ही उनकी हत्या का साजिश रचा था, इसके लिए उनके साथ जो लड़के जमीन के काम में उनका हाथ बटाते थे, राहुल पासवान, उत्तम यादव, शक्ति गिरी एवं दानिश इकबाल, इन लोग के साथ बैठ के उन्होंने साकेतपुरी की एक जमीन पे प्लान बनाया था एवं संतोष यादव ने यह बोला था कि नरेश साहु जितना देगा सो देगा, बाकी 10 लाख वो देगा इस हत्याकांड के बाद। सर, दोनों के मामले में क्या अभी तक एक कॉमन लिंकेज राहुल पासवान निकला है, बट मोटिव में ऐसा कोई कॉमन इंटेंट नहीं आ रहा है बाहर। क्या लगता है सर कि दोनों के हत्याकांड में एक ही आदमी को उपयोग किया गया है, कुछ एक ही मामला है, कुछ बातें सामने आ रही है? अभी तक इस मामले में कुछ भी बोल पाना पॉसिबल नहीं है। राहुल पासवान एक कॉमन कड़ी निकल के आया है, लेकिन ऐसा कोई कॉमन मोटिव होना या कुछ जिसमें ये एक सीरियल बात सामने आए, ऐसा कुछ बात है नहीं। हत्या के पीछे जमीन व्यवसाय का वर्चस्व एवं लाभ में अभी निरंजन यादव को, जो कि रेकी करने में शामिल थे, उनको कल न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं इस मामले में हेमंत, राजकुमार गुप्ता, गंगा साव एवं रमा सोनी एवं 3 अन्य लोगों की इस मर्डर के प्लानिंग में की बात सामने आई है और इनके लिए अभी पुलिस की टीम जांच पड़ताल एवं रेड करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का हुआ निधन। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है।
गुरुग्राम में ली अंतिम सांस। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।